कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्जाम के साथ नहीं खेलूंगा। ओह, इसका मतलब वो इट्स टू मच सीरियस। यस सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपके मेरे लिए खाली ये खबर है ना, उनके लिए उनका करियर के ऊपर एक बद मतलब अब 200 रन कर गए ना, वो 200 रन हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये है कि वो मैटर नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये एक प्लेयर है जयदेव उनतकर। इरफान साहब आपकी क्या टेक है? इन्होंने बेस्ट कैप्टन तो चूज किया हुआ है बकौल बहुत से लोगों के कि ऐसा इसके स्टैट्स निकाल के लाए थे, तो वो अब देखेंगे अब वो दोपहर भी इन्होंने मजा है, ये वो बात रियाने पे अड़े हुए हैं। मैं अड़ा रहूंगा, मैं आखिरी दिन तक अड़ा रहूंगा। इसी बात चीज थी कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है। ये जो 2.5 सेकंड की वीडियो वहां पे कहां पे है कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मेंबर था, उन मेंबर ने कहा यार ये बात सही है कि ये जो 2.5-3 सेकंड की वीडियो है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये प्रूव कर सके कि बॉल टेम्पर किया गया। तो जब भी आप बोर्ड से आप पंगा लेते हो फिर आपको कैरियर एंड हो जाता है। और मुझे लगता है दोस्तों फखर जमान के जो एडवाइजर्स भी हैं, जो उनको मतलब जिन दोस्तों से वो मशवरे करते हैं, वो उनको मेरे दुश्मन ही लगते हैं, दोस्त नहीं लगते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, आपका कैरियर इतना थोड़ा सा रह गया है, अगर आपके ऊपर एक चीज लग गई, अब आप इसको साबित करते करते, बात ये होती है कि जो लोग एक चीज होती है ना कि आपके ऊपर एलिगेशन लगा और लोगों ने उसको मान लिया, वो चीज होती है कि आपको यार तब जाना होता है। ऊपर कोई फैन की ये आवाज दिखाइएगा जो हमारे ग्राउंड्स में दिखाई दी, कहीं पर जिम्बाब्वे की आवाजें लगी, कहीं पर मोहम्मद आमिर को बुरा भला कहा गया, कहीं पर और क्रिकेटर्स को, कहीं पर इमाद वसीम को चढ़ा गया। हाँ ये हो सकता है कि मतलब जो सेकंड टियर के क्रिकेटर्स हैं उनको चढ़ा जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा को, धोनी को, विराट कोहली को, इसके अलावा बुमराह को, इन जैसे क्लास के किसी भी क्रिकेटर को कोई आवाज कसेगा या कोई। मतलब कहने का ये है कि जनाब आली उन्होंने कहा कि जी मैं अब कोर्ट जाऊंगा और फैसला जो है वो उनके अगेंस्ट आ गया है। वही फैसला जो रोशन मानामा ने उनके ऊपर दिया था, 2 मैचेस की पाबंदी थी पीएसएल के, उसके ऊपर उन्होंने फैसला जाने का कर लिया। हो गया है। तो भाई इस तरह के जो मामला होते हैं ना, मेमोरीज अभी भी बनने वाले हैं। अब भाई आपको पता चलने लगा पीएसएल की औकात क्या और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या, ये आपको भी पता। आरसीबी में चल जाए, मैक्सवेल खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, फाफ डु प्लेसिस है, ये वो नाम है जो दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर आपस में टकराएंगे तो रश बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया नहीं, कहीं पे भी टकराएंगे। शेब भाई इसमें कोर्ट में जाने की, खाली कोर्ट में जाने की बात नहीं है, उस हेयरिंग के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। फखर ने ये भी बोला है कि वो इस मतलब फखर ने जाहिर है अब जो अपील हो रही थी उसमें ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं अब किसी फैसला दो जो देना है। वो वर्ल्ड कप 2024 को 2 बरस हो चुके हैं, तीसरा साल शुरू हो गया, वो हमें इनिंग अभी तक खटक रही है। नहीं उसकी और बहुत इनिंग है, नहीं एज भी छोड़ दें आप जब देखें ना, विराट कोहली भी तो एज देख लेना, रोहित शर्मा भी तो है, बट आप एक ही फॉर्मेट में सही, आपके जहन में एक चीज तो है ना कि यार देश के लिए खेलना है और वो हमारा तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो भाई विराट कोहली का नाम आ गया तो और बंदा लेता भी पंगे कड़ा के भाई, फुल बंदे ने अकेले वन मैन आर्मी बन के पूरा गौतम गंभीर, नवीन को सबको संभालता था। एक है ना उसका एक मोमेंटम बना हुआ है, पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर, वो आईपीएल हो या इनकी अपनी होम सीरीज हो, ये खेलता है इस तरह की। इवन साउथ अफ्रीका भी गया था, ये वे ऑफ प्लेस का यही है, अटैकिंग बॉलर पे आके अटैक करता है, सर्किल को कैच करने की कोशिश करता है। और एक चीज इसमें अच्छी चीज है कि एक होता है ना पुराना ट्रेडिशन कि यार 1-2 बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज कर लो, भाई क्यों कर लो, मिल रही है मार दो 3-4 बाउंड्रियां। फील हुई कि केकेआर वो टीम होती थी कि वो मुकाबला आउट हुआ, मैच खत्म है। एंड्रे रसल जब वो अपनी पीक फॉर्म में था, हालांकि उसके गंदे मंदे सीजन भी निकले हैं, लेकिन ओह, इसका मतलब वो इट्स टू मच सीरियस। यस सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपके मेरे लिए खाली खबर है ना, उनके लिए उनका करियर के ऊपर एक बदनुमा एक क्या बोलते हैं दाग है उनके करियर के ऊपर। छोड़ के एक जगह पे बैठ जाती है और इंतजार करती है कि जब ये बंदा आउट होके जाएगा उसके बाद हम अपना जिंदगी में कोई काम करेंगे। रमीज राजा के अल्फाज ये थे, मैं उनके साथ खड़ा था कि ऐसा आज तक कोई वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ, शायद अपनी हिस्ट्री का ये बेस्ट आईपीएल हुआ, इससे बेहतरीन स्पेक्टिकल आईपीएल की हिस्ट्री में पहले देखने को नहीं मिला। आप अंदाजा लगा लें कि एक अभिषेक शर्मा ने यार, लेकिन अभिषेक शर्मा प्लस ट्रेविस हेड प्लस हेनरी क्लैसन, वो प्लस नीतीश कुमार रेड्डी को भी डालो तो 226 बन जाता है। यार क्या कमाल की ये जो फ्रेंचाइज है, आईपीएल की सबसे डेंजरस टीम है। डॉक्टर मुमरेज साहब हैं, वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हेल्थ पैनल के अंदर भी हैं, और साथ में सैयद आसिफ साहब हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। अब इनमें से जो पेश हुए हैं, कप्तान शहीनशाह अफरीदी थे, फखर जमान थे, प्लस लाहौर कलंदर्स के बेसिकली ऑनर भी हैं और मैनेजर भी हैं समीर राना साहब, ये 3 लोग पेश हुए। तो उन्हें मतलब ऑफ कोर्स बात फिर शुरू से शुरू होनी थी क्योंकि अपील थी, पूरा घंटा पूरी समात रही है। उस कमेटी में से एक रुकन ने कहा, उन्हें बोला कि यार मुझे सिर्फ, लेकिन इस तरह बॉलिंग परफॉर्मेंस कोई आ जाएगी उसका बहरहाल थोड़ा सा ये एक सरप्राइजिंग था
नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले जो है वो अच्छी बॉलिंग की है। आप देखें, अगर मुजरमानी ने, उन्होंने 4 विकेटें ली हैं, लेकिन ये है कि रन्स काफी खा गए ना उस चक्कर में। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि 4 लें या 6 लें, अगर आपने 10-11 रन खाने हैं तो इसका क्रेज पाया जाता है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। जहां विराट कोहली हो मैं फलान तक, फिर आप अपने आप को उस तरह तैयार रखते हैं। जब आप रहते हैं ना कि यार लीग क्रिकेट है, ओके फेयर इनफ, आप कहने को 50 तो कर गया, एक्चुअली में वो मरवाया है, मतलब जीत गया है, मरवाया मीन के वो जो हाई स्कोर होना था वो नहीं हो पाया उससे। बच्चा नहीं निकलता मेरे मुंह से। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह फिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था और ठीक है ना, तो वो तो उसको धोएंगे और धोना भी चाहिए, राइट है उनका। मतलब असल में आज सबसे पहला सवाल ये है कि जो आज अपील की समाअत हुई उसके अंदर क्या हुआ। 1 घंटा अपील की समाअत रही, 3 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने समाअत की। अब नाम जरूरी नहीं है क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, जाहिर है टेक्निकल लोग थे, जानते नहीं, टेक्निकल लोग हैं ना। प्रोफेसर जावेद हैं। केकेआर ने टाइट लाइन बॉलिंग की थी, कोई रूम नहीं दिया था, 6 कंसेक्टिव ओवर तक छक्का नहीं लगा था। लेकिन मैं यही कहता हूं भाई, पावर प्ले में आप T20 क्रिकेट उस तरीके की जा रही है कि अगर आपके टॉप 3 बैटर पावर प्ले में धजियां उड़ा दें तो टीमों की ऐसी तैसी हो जाती है हालत। तो जनाब नीतीश कुमार रेड्डी ने आज रन्स भी किए हैं, विकेटें भी ली हैं। फिर उसके बाद जो है वो मलिंगा, उसने भी 2 विकेटें ली हैं, और एक दुबे ने भी 1 विकेट ली है। मतलब ये है कि बॉलिंग साइड ने बेहतरीन किया और बड़े ही एक कम टोटल के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिया केकेआर को, विच वाज रियली रियली अमेजिंग। बिकॉज ये आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ना वो मुश्किल ही है कि अपने मैचेस जीते। बहुत जबरदस्त आज जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने दोनों शो। यार क्या हो गया, ये एक छक्का मार दिया जडेजा ने, अब आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए। मोहित शर्मा जब भागा है बॉलिंग कराने के लिए, जब वो भागा है और यहाँ से अपना धोनी का, यहाँ से धोनी का वो जो एक वो दिखाया क्लोजअप, धोनी साहब यूं बैठे हुए, यूं करके चिल बैठे में जो है वो महारत दिखाई है। वो अपने आप को बनाते हैं, अपने आप का टैलेंट शो करते हैं, इस वजह से वो इस अपर लेवल पर हैं। वो आईपीएल में आते हैं, जैसे वो वैभव सूर्यवंशी आया था। अभिषेक शर्मा तेरे क्या कहने। अभिषेक शर्मा को हम पाकिस्तानी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अबू है पाकिस्तान क्रिकेट का। आज जो इस बंदे ने बैटिंग की है ना भाजी, 4 छक्के लगाए हैं, 48 स्कोर किया 24 बॉलों में। भाईजान मैं कोर्ट जाना है ये तो नहीं कहेंगे, बट उन्होंने उस हेयरिंग में ये जरूर कहा कि मेरे पे ये बोझ है जो इल्जाम लगा है, और अगर कोई आपके पास कंक्रीट एविडेंस है तो बताएं। जब अपील रिजेक्ट हुई है ना, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज को अपने को इन्फॉर्म किया और बोला कि भाई साहब मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं यहां तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ्रेंचाइज को, लाहौर कलंदर्स को, कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्जाम के साथ नहीं खेलूंगा। रश बनेगा, वो से लोग हैं धोनी वर्सेस विराट कोहली। अगर से कप्तान नहीं है, मगर इनको देखने कौन नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर कौन नहीं आएगा के पीछे एक रीजन है, वो है ब्रांड बनाना, जो कि भारत को बनाना आता है और हमें नहीं बनाना आता। अब ये पूरा आईपीएल 2 माह का होगा, आप मुझे किसी एक ग्राउंड के ऊपर, किसी एक ग्राउंड के कि वो बंदा बड़े कम बॉल्स के ऊपर भी सेंचुरी बनाने की सलाहियत रखता है, और वो बंदा है जो सीरियसली, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसका स्ट्राइक रेट, उसकी मैनेजमेंट की, जैसे वो अपने अगर वो सेंचुरी करता भी है तो वो सेंचुरी कितनी, इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है वर्ल्ड कप। अब देखे ना, हम हमारे जेहन में ना छाप रह जाती है किसी क्रिकेटर को लेके। बेस्ट कोचेस आए, बेस्ट फिजियोज आए, बेस्ट ट्रेनर्स आए दुनिया के, फिर आईपीएल में सिमिलर लॉट ऑफ मनी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। केकेआर को गेम में वो वापस लेकर आया, ब्लेसिंग नजर रब्बानी, अभिषेक और ईशान किशन को आउट करके। बड़ा खूबसूरत आउट था, जबरदस्त किस्म की टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाई थी। और उसके बाद जो 5 ओवर थे वो इतने थे कि मिडिल ओवर में कमबैक कर लिया। होगा क्या, कल भी मैंने सना भाई से सवाल किया था कि क्या ये रिवर्ट हो सकता है या कोई मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। अब होगा क्या, इसके ऊपर भी करनी है। सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? सना भाई क्या हो गया फखर भाई को, 2 मैचेस की पाबंदी है यार, अब कर दिया डिसीजन, तो अब इसमें कोर्ट में जाने की कौन सी बात है। अपना अभिषेक ने भी टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में था कि जी मतलब 200 क्योंकि उन्होंने करवाए हैं दोनों ने, और दोनों की बॉलिंग वीक है। ये अंदाजा था स्कोर ज्यादा होना है। मुझे लग रहा था कि ये बैटिंग बैटल ही होनी है, जिसने ज्यादा रन्स कर लिए। पूरा भला बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा, क्योंकि वो ब्रांड है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। MS धोनी को देखने के लिए 30,000 32,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम हाउसफुल। असल केकेआर की टीम का एक मेन बंदा था जो कि नीचे से आगे भी बैटिंग कर लेता था और मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर लेता होता था। लेकिन अब केकेआर थोड़ा सा अपने उसमें भी नहीं है, इस तरीके से कैप्टन भी चेंज हो गया, और क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ शेरियस अय्यर एक, और बॉलिंग भी मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं है केकेआर। एक सिस्टम है कि फर्स्ट क्लास सिस्टम में पैसा आया। ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था, टू अर्ली हो गया, बहुत जल्दी हुआ ये फायर, इतनी जल्दी फायर यार। ओए अत भरा बोल, तू बोल टैमरिंग एला 5 रन। वो यहाँ साहब, ये यहाँ तो उसको माइक में बताया गया कि भाई ये तू कर ले। फखर जमान ने कफन सर पे बांध लिया जनाब, और उन्होंने कहा कि फोन नहीं मैं छड़ना ਤੁਹਾਨੂੰ होने जा रहे हैं। उनके टिकट्स इस टाइम सारे के सारे सेल हो चुके हैं, और अगर देखा जाए तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो भी जो आपको भरा हुआ नजर आ सकता है। 1,32,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम।
आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच होने वाले मैच में सारे टिकट बिक चुके हैं। फैंस के बीच इस कदर दीवानगी है कि बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनट में सोल्ड आउट हो गया। और दूसरी बात यह है कि फखर जमान वर्सेस पीसीबी जारी है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।